हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। ये आवाज वगैरह आ रही है सबको? पता नहीं सब निराकार बैठे हैं, आ रही है कि नहीं आ रही। अब मुझे समझ में नहीं आता प्रोफाइल ऑन करते क्यों नहीं है, मुझे आज की समझ में नहीं आ पाया है क्या कारण है। अगर आप रजाई में बैठे हो तो रजाई में रख के ऑन कर लो, क्या दिक्कत। हाँ। किसका? अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। हाँ। वो बंद, वो नए इसलिए बंद कर रखते हैं ना कि देखेंगे बंद है। यानी इस क्लास की एक स्पेशलिटी, मतलब ये स्पेशल बात है कि इसमें प्रोफाइल ऑफ करनी होती है, वो भी ये समझेगा। वो भी ऑन करके तुरंत ऑफ कर देगा क्योंकि सबकी ऑफ है। तो बाकी में शिक्षा नहीं मिल रही क्या? शिक्षा तो फिर भी तो तुम उच्च कोटि की होती जा रही, तुम शिक्षा ले रहे हो, हम ले नहीं पा रहे हैं। तो किसमें हो? उसमें जुड़ जाओ ना उसमें। उसमें कौन जुड़ा है? भैया। फिर भैया को शिक्षा मिल रही है। बात है। हाँ इतने बात के साथ ऐसे के साथ जैसे फैली रहती है। हाँ हाँ हाँ। तरीके से मिल जाती एकदम, तो घुल मिल के रहता हूँ, ऐसा नहीं है तो तुम नहीं आए। चलो ठीक है, मुझे ऐड करवा दियो फिर, हैं? हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की श्रीमद् भगवद गीता क्लास में। अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 38 एंड 39 करने का हम प्रयास करेंगे। और भगवान बता रहे हैं अभी सुख के बारे में। तो हमने सतोगुणी सुख क्या होता है वो सुना। अब हम सुनेंगे रजोगुणी सुख क्या होता है। और ये रजोगुणी सुख एक सुख होता है। ठीक है। उल्टा है, सतोगुण के सुख के विपरीत है। तो पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। विषयेन्द्रिया संयोगा अध्यत अध्यत अग्रे अमृतो अध्यत अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुख राजसं स्मृतम। विषय इंद्रिय संयोग अध्यत अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषामेव तत्सुखम राजसं तत्सुखम राजसंस्कृतम् तत्सुखम राजसं स्मृतम्। विषय इंद्रिय योग, विषय इंद्रिय संयोग, विषय इंद्रिय संयोग मतलब
विषय के इंद्रियों के संयोग से, जो विषय हैं, विषय के इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, मतलब कि जो विषय हैं, हमारी इंद्रियां हैं और सामने विषय हैं, उनके संयोग से जब हम वो करते हैं तो उससे जो सुख उत्पन्न होता है, उन्हें विषय इंद्रिय संयोग। विषय क्या होते हैं? जैसे आँख का विषय क्या है? देखना। तो ये हो गया विषय देखना। आँख क्या हो गई? इंद्रियाँ। तो इंद्रिय जब आँख जब देखती है, तो यानी संयोग, मतलब संयोग कर रही, देख रही, तो उससे जो सुख उत्पन्न होता है, तो ये सुख क्या है? आदत अग्रे अमृतोपमम्, यानी और जो शुरुआत में अमृत तुल्य लगता है, मतलब कि जब संयोग उत्पन्न होता है तो ये शुरुआत में क्या है? अमृत तुल्य लगता है, बड़ा मज़ा आता है। वाह! आता है? जैसे कि सुबह-सुबह नहीं, जैसे कि अचार खाना। हाँ, हमें नहीं लगता तो क्या बहुत से लोगों को अचार अच्छा लगता है, अचार है थोड़ा, अचार थोड़ा है, अचार है, लेकिन अचार खाते हैं तो जीभ पे अच्छा लगता है, बाद में खट्टी डकार आती है। बाद में थोड़ा एसिडिटी, खट्टी डकार मतलब आते हैं, तो उस टाइप का होता है। परिणामे विषमिव, अच्छा, अगर हम इंद्रियों के संयोग कर रहे हैं और सुख भी मिल रहा है, अमृत तुल्य लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है परिणामे विषमिव। इसका परिणाम होता है विष तुल्य। शुरुआत में अमृत तुल्य लगता है, बाद में कड़वा यानी विष तुल्य लगता है। तत्सुखम राजस्मृता, इस तत्सुखम राजसम स्मृतम, यानी ऐसा सुख राजसिक सुख होता है। तो क्यों इसको रजोगुणी सुख कहा जाता है? रजोगुणी सुख का मतलब ये होता है जो स्टार्टिंग में बड़ा आनंद आए जिसमें, क्योंकि भक्ति करने में स्टार्टिंग में आनंद नहीं आता। तकलीफ होती है सुबह जगना, है ना? मेंटेन करना, जगना, ये करना, वो करना, यात्रा पे जा रहे हैं तो फिर परिक्रमा करना। हो सकता है कि मतलब कि शुरुआत में पहली बार में उत्साह में कर लें, लेकिन तकलीफ होती है। जैसे मैं सुन रहा था कि अगर कोई व्यक्ति की याददाश्त चली गई है, तो क्या करते हैं? याददाश्त को कैसे वापस लें? उसे बताना होता है पुरानी चीज़ें दिखा के, पुराने दोस्तों को दिखा के, पुराना घर दिखा के, पुरानी चीज़ों से उसे जितना ज़्यादा हो सकता है ना, बार-बार कॉन्टैक्ट कराया जाता है। फिर वो कहता है, "कुछ याद आया? हम यहाँ पे बैट बल्ला खेलने आते थे।" अच्छा, नहीं याद आया। अच्छा, फिर उसे लेगा स्कूल, "याद है? हम यहाँ पे स्कूल पढ़ते थे साथ-साथ में। मैं तेरी कॉपी चुरा लेता था। मैंने बताया नहीं था तब, आज बता रहा हूँ। नहीं याद आया।" फिर ले जाते हैं वापस हॉस्पिटल में करते थे। फिर अगले दिन फिर से दिखाते हैं, फिर करते हैं। धीरे-धीरे करते-करते क्या है कि उसे याददाश्त आने लगती है। कहता है, "मुझे आ रहा है याद।" मुझे आ रहा है याद। मैंने सुन लिया, तूने मेरी कॉपी चुराई थी और मैं सोच रहा था किसी दूसरे ने चुराई है, तू ही था वो चोर। तो उसी तरीके से इस्कॉन वाले क्या करते हैं, हमारी याददाश्त जा चुकी है कि हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण परमपिता हैं, तो ये सब चीज़ की क्या है, ये देख-देख के प्यास लग रही है क्या सबको? इसको बोलते हैं, अच्छा, ठीक है, पी लो पानी, फिर बोलता हूँ। कान तो खुले, लेकिन कुछ भी काम करोगे ना तो डिस्टर्बेंस हो जाती है तुरंत। तुम भले पानी पियो, तुम किसी भी गिलास में पानी पीने लगना सामने बैठ के, खासकर शिव कृष्णदास प्रभु की में बैठना। मतलब कि वो अलग हो गया, लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस होती है। पी लेते हैं, जैसे बोतल लगी, एक घूंट पी लिया, रख लिया तुरंत, ऐसे करके पीते भी रहते हैं बहुत से लोग। पानी पीने की मना नहीं कर रहा हूँ, पियो पानी। मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो हमारी याददाश्त जा चुकी है, तो इस्कॉन वाले क्या करते हैं, याददाश्त वापस आने के लिए कहाँ ले जाते हैं? वृंदावन। अब क्यों गए यार, इस्कॉन वाले बार बार वृंदावन ले जाते हैं, वृंदावन वृंदावन, कहीं और तो ले नहीं जाते? क्योंकि यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा धाम है, तो बार 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 जब ले जाएंगे तो याद आएगा, इसलिए वृंदावन ले जाते हैं। खूब वहाँ पे सुबह जगवाते हैं जल्दी, और जगवाने के बाद भगाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, स्त्रियाँ दिखवाते हैं, उसके बाद कथा भी सुनवाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, और फिर से तैयार कर देते हैं, और फिर भी याददाश्त नहीं आती तो वापस ले आते हैं, और फिर क्या कहते हैं, फिर चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कार्य में फिर चलेंगे। तो बार बार जब तक हमारी याददाश्त नहीं आती तब तक घुमाते रहते हैं। तो क्यों ह राजसिक जो सुख है वो क्यों टेम्परेरी सुख है, बाद में विष लगता है? क्योंकि जैसे ही हम हमारे इंद्र देखने में आनंद आता है तुरंत, और वही आनंद फिर सजा बन जाता है बाद में। कोई भी चीज़ हो, जितना आनंद आएगा शुरुआत में, वो फिर उतना ही खतरनाक है। और सतोगुणी सुख ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में बेकार लगेगा, बुरा लगेगा। किसको अच्छा लगता है सुबह खड़ा होना या स्नान करना? किसी को अच्छा नहीं लगता।
लेकिन करते अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अविद्या हमारी खत्म हो जाती है। टेक्स्ट पढ़ते हैं इसका। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। जैसे कि चाउमीन खाना अच्छा नहीं लगता, बाद में ज्यादा खा लेना, मैदा होती है जो भी है, बाद में दिक्कत देता ही देता है, हमें अभी पता नहीं चल रहा है लेकिन दिक्कत देता है। सुबह दिक्कत होती है। मिठाई खा लो ज्यादा, शुरुआत में तो क्या अच्छा आनंद आ गया, खट्टा, गोलगप्पे, त्रिपुरा एकदम बढ़िया ना, मसालेदार, लेकिन बाद में फिर ये जलन वलन ये सब चीजें करता है। हमें पता नहीं था पर ये रुक रुक के खट्टा खट्टा होता है, मतलब कि ये कष्ट देगा ही देगा। तो इसी को रजोगुण सुख बोलते हैं। और प्रोपात जो हाईलाइट कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्त्री पुरुष का सन। मतलब कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं अच्छा लगता है ना, बात करना चाहते अच्छा लगता है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगता है, शादी हो जाती है, सब हो जाता है, फिर तलाक हो जाता है, विच्छेद हो जाता है सारे। क्यों? रजोगुण सुख है ना ये, पहले अच्छा लग रहा था बाद में बेकार लगने लगा, ऐसा होता है। इसी को जैसे एक कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, लड़का था, उसने एक लड़की को देखा, बहुत सुंदर थी लड़की, बहुत सुंदर। वो कहता है मुझे तुमसे शादी करनी है, बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अच्छा प्रेम करते हो मुझसे, ठीक है, आओ 15 दिन बाद आना, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। वो बड़ा खुश हो गया, 15 दिन बाद आएगा। फिर उसने क्या करा, उसने पता नहीं कौन सी दवा खाना शुरू कर दी, इससे उल्टियां आती हैं। तो उसने घड़े बना लिए और उल्टी करती थी, उल्टी कर करके है ना, पीप रख के अपनी पीप उल्टी पता नहीं क्या क्या करके उसने पूरा अपना शरीर मतलब दवा खा खा के शरीर सुखा लिया। आंखें पूरी गड्ढे मतलब धस गए इसमें, आंख में पूरा बिल्कुल, दुबली पतली एकदम हड्डी, अजीब सी काला रंग हो गया एकदम, सूरत हो गई। और मटके उसने सजा दिए, ठीक है, अपनी खूबसूरती वाले। तो लड़का आया बड़ा खुश था, कह रहा आज 15 दिन हो गए, अब तो बस, अब तो हाँ है ठीक है। पहुंच गया और उसी लड़की से बोलता है, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या आप उनको बुला देंगे उस लड़की को? कहती, कौन लड़की? वो मैं ही तो हूँ। "अरे, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ बदसूरत, वो कहाँ खूबसूरत, बुलाओ ना। तो वो समझाती है, वो समझता ही नहीं, वो कहता नहीं वो तुम हो ही नहीं। फिर वो अपनी खूबसूरती बताती, देखो ऐसी ऐसी थी ना वो, हाँ ऐसी ऐसी थी, मुझे पता है ना सब, बोला था ये वो सब। तो वो कहता है यकीन नहीं हो रहा पर, तो कह रहा है वो मैं ही हूँ। तो ऐसे कैसे हो गया? तो वो कह रहा है कि तुम जिससे शादी करना चाहते थे, जिससे प्रेम करते थे, वो खूबसूरती मैंने अंदर छुपा के रखी है, अपनी खूबसूरती को मैंने एक मटकों में पैक कर दिया है। अब जैसे ही मटका देखता है उसमें उल्टी होती है, एक में पीप होती है, पता नहीं क्या क्या डला रहता है, बदबू इतनी। तो कहता है कि ये क्या है? तो कह रहा है इसी को तो पसंद कर रहे थे। तो ये आकर्षण सिर्फ रजोगुण की वजह से ही है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस संसार में लव, जो रियल लव है, वो सिर्फ कृष्ण से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। बाकी यहाँ जितने भी लव हैं सब रजोगुणी लव है। नहीं यकीन होगा तो फिर 1 महीना घर पे बैठ बैठ के देख लो, पता चलेगा कि घर पे खाना भी बनाना पड़ेगा। क्यों? खाली बैठे हो ना तो बनाओ, वो तो काम कर रहे हो ना, इसलिए कोई भी हो, सब स्वार्थ में टिका हुआ है। स्वार्थ कहते हैं, लेकिन हमारा स्वार्थ, बिना स्वार्थ के हस्बैंड वाइफ भी स्वार्थ से टिके हैं। अगर हस्बैंड अभी काम करना बंद कर दे, वाइफ कर दे, तो तुरंत लड़ाई हो जाएगी। तो यानी कोई रियल प्रेम नहीं है, ये सिर्फ रजोगुण है, और रजोगुण से हो रहा है। इसलिए प्रोपात सीधा बोलते हैं ये आकर्षण जो है स्त्री पुरुष का, ये सिर्फ रजोगुण का सुख है, और जो बाद में विषतुल्य हो जाता है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, हाँ, और इसमें कह रहे हैं कि जो सुख इंद्रियां द्वारा यानी भोग, भोग को बोल रहे हैं ना, इंद्रिय द्वारा मतलब भोग ही तो करते हैं हम, भोग द्वारा शुरुआत में तो अमृत तुल्य लगता है, हाँ मजा आ गया, हमें उससे मिला, आनंद आ गया, और वही आनंद बाद में सजा बन गया। तो होता है ना, तो ऐसे तो ये सब रजस के कारण होता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? इंद्रियों की तुष्टि। रजोगुण के सुख का लक्ष्य क्या है? इंद्रियों की तुष्टि, मैं बस अपनी इंद्रियों को सुखी कर लूं, अपने इंद्रियों को तुष्ट कर लूं, भोग लूं उस चीज को, ये रजोगुण का सुख बस। और करने के बाद फिर, भोगने के बाद तो वही है। तो शुरू में आनंद, जैसे कि शुरू में जो आनंद मनाते हैं, मान लो कि स्कूल नहीं जा रहे, भौतिक लेवल से बता रहा हूँ, पढ़ाई के लिए ना कुछ लोग, अरे हम एक ऐसा करो, तुम 1 साल बैठ जाओ घर पे, मत पढ़ो, तो बड़ा खुश हो जाते हैं ना, मजा आ गया, पढ़ने नहीं जाना पड़े, स्कूल नहीं जाना पड़े। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब मैं भी था, मैं भी पढ़ने से जाना बड़ा मूड करता था पढ़ने के लिए, हर किसी का ही लगता होगा स्टार्टिंग में, करने का मन बहुत करता है। तो स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा है ना, लेकिन बड़े होके फिर कैसा लग रहा है, यार पढ़ लेते तो अच्छा होता, पढ़ नहीं पाए, बन गया ना दुख। तो चाहे स्पिरिचुअल में देखें चाहे मटेरियल में देखें, जो सुख
स्टार्टिंग में है वह फिर दुख बन जाता है, बेकार लगने लगता है, दुख बन जाता है, प्रॉब्लम देता है। तो ये बता रहे हैं। राजसी सुख, राजसी सुख बहुत अच्छा लगता है पर बाद में प्रॉब्लम देता है। तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर एक और श्लोक भी करना है। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखद लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक विवाह विच्छेद हो जाता है। शोक आता है ना, उसके बाद शोक ही आता है। अलग होने के बाद फिर क्या, अरे यार सर पे हाथ रख के रो रहे हैं, फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राज से होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा था ना, बाद में बेकार लगा। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सुख सदैव दुख का कारण बनता है। अतः इससे सभी तरह से बचना चाहिए। इससे सभी तरह से बचना चाहिए मतलब कि हमें रजोगुण सुख से बचना चाहिए, हमें सतोगुणी सुख में लगना चाहिए। सतोगुण सुख का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जैसा लगेगा, अरे कहाँ, जैसे कि हमें अगर ट्रेनिंग दें बच्चों को सुबह ही 4 बजे खड़े करने की अभी से, तो बच्चों को कितना बुरा लगेगा, मुश्किल बिल्कुल सुबह सुबह जगा देते हैं पानी डाल के। लेकिन जब वह जगता रहेगा जगता रहेगा जगता रहेगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसे कभी फिर परेशानी नहीं आएगी सुबह जगने में। तो कहेगा मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, भले ही तब बेकार लगते थे, अब समझ में आया है कि वो सुबह जगाते थे, कितना अच्छा मेरे लिए किया है ना, अब मैं स्वतः ही जग जाता हूँ। माला करने में दिक्कत होगी, सुबह 4 बजे अपने आप ही जग जाए, कोशिश ही ना करने पड़े कुछ। 4 बजे जग के बढ़िया 16 माला करो, उसका बाद स्नान कर लो, नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी है स्नान करना ही है, हम स्नान करेंगे तो इसलिए करते हैं, थोड़ा पवित्र महसूस करते हैं और थोड़ा अपने आप में भी लगता है ना। फ्रेश होंगे फिर तो स्नान करना ही करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रेश अगर नहीं हुए हैं तो आप उठ के मुंह धो के पानी पी के माला कर सकते हैं, बढ़िया से माला कर लो फिर नहा लो, है ना अभिषेक? जग के रजाई में माला कर लिया करो, 2 4, और फिर अपने आराम से उठा करो ले। मैंने सुना जो मेरे कंपनी के मालिक हैं, जनरल मैनेजर हैं, वो भी सुबह 4 बजे खड़े होते हैं और नमाज पढ़ते हैं फिर सो जाते हैं, लेकिन खड़े तो हो रहे हैं कम से कम नमाज के लिए 4 बजे। हाँ, मांस खाने में भी पक्के हैं और वो पढ़ने में पक्के, दोनों चीज में पक्के। हाँ, वो तो अपने उसमें बता भी देंगे अपने कुरान के बारे में, अपने किसी छोटे से पूछ लो, है। उन्हें सिखाया जाता है ना, तो ये तो माँ बाप का है ना, माँ बाप के हिसाब से होता है। तो कैसा बनना चाहिए, कह रहा ना, इसमें इसमें कह रहा ना बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए और कैसे बचेंगे? तो हम हरे कृष्ण महामंत्र करके बच जाएंगे। इसलिए बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम सभी लोग इससे गुजर चुके हैं, इसलिए प्रभु जी बता रहे हैं ये सभी प्रेम, सब कुछ ये रजोगुणी सुख है। प्रेम केवल कृष्ण के लिए होता है, क्योंकि भगवान ने लव बनाया है ना, तो लव बनाया है, ट्रूथ लव बनाया है ना, ये मिथ्या लव नहीं बनाया है। मिथ्या लव तो हम लोगों ने बना लिया है, इसका नाम रख लिया भोग का क्या, लव, बस। लव है ही नहीं, लव किसके लिए, सिर्फ कृष्ण के लिए। क्योंकि प्रेम शब्द आया तो भगवान से ही है, और प्रेम है, आकर्षण तो होता है ना, प्रेम है, तो ये भी कृष्ण के लिए है, लेकिन हमने कृष्ण से हटा के जगह जगह लगा रखा है, बस वहां से हटा के कृष्ण में लगाना है, और वही पूर्ण होगा और वही तृप्ति होगी, बाकी किसी से तृप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि प्रेम की तृप्ति वही होगी कृष्ण में ही जाके। जैसे कहते हैं ना, मन कहीं टिकेगा नहीं, टिकेगा तो कृष्ण में ही टिकेगा, ये अच्छा है मन का एक। अभी तुम कहीं भी देख लो ना कि मन कहीं भी जाएगा तो वहां से हट जाएगा नहीं, देर थोड़ी देर बाद, क्यों टिकेगा नहीं वहां पे, टिकेगा कृष्ण में ही लगा, आखिर पे आके कृष्ण में ही टिकना है मन को, और कहीं टिकेगा ही नहीं, चला जाए भटक जाए आ जाएगा वापस, चला जाएगा आ जाएगा जाएगा आएगा, टिकेगा नहीं एक जगह। इसलिए होता है ना, अभी हमें कोई चीज अच्छी लगती है, मन कहता है बहुत अच्छा, और वही मन कहता है बेकार है, टिक नहीं सकता ना मन, इसलिए ऐसा करता है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं, हो जाएगा, छोटा ही है वैसे तमोगुण का। यद अग्रे चानुबंधे चा, बोलो खाना नहीं खाया क्या? यद अग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मनम, सुखम मोहन आत्मना, निद्रालस्य प्रमादोत्थम, तामसम उदाहृतम। जो था जो सुख
आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है। कौन सा सुख है? मतलब भगवान की तरफ जाने के प्रति बिल्कुल अंधा हो चुका है, ऐसा सुख। प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तो ये कौन सा सुख है? जो कि अंधकार में जा रहा है। एक बार हम इसके शब्दों को समझ लेते हैं। यद अग्रे चानुबंधे चा, यानी यहाँ अनुबंध का अर्थ है आत्म साक्षात्कार के प्रति बिल्कुल अंधा। उसे पता ही नहीं है कि मेरी इंद्रियां मिली हैं, शरीर मिला है, तो मुझे भगवान की भक्ति करना है। आत्म साक्षात्कार के प्रति बिल्कुल अंधा हो चुका है, मतलब वो वैसे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा। जैसे मेरे सर का एग्जाम्पल, मेरे सर कभी ये सुनेंगे नहीं, इसलिए मैं सर का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं जैसे ही कुछ चला रहा हूँ ना, वही नहीं, अच्छी बात। अगर मैं कुछ चला रहा हूँ वीडियो, तुरंत वो लीड लगा लेंगे कान में, सुन ना जाए, क्योंकि सुनेंगे तो पोल खुलेगी, समझे? बताया जाएगा ना, मांस खाने वाले हैं, यहाँ नट सड़े वहाँ वो खा रहे हैं, और सुनेंगे तो पोल नहीं खुलेगी। कभी होता है ना कि हम गलत कर रहे हैं और फिर हम उसमें कथा भी सुनने लगे, हमारी पोल बोली जा रही है, तो हम सुनना ही नहीं चाहते उसको। तो इस तरीके से तो वैसे आराम से बैठे थे, जैसे मैंने कथा चालू कर दी, वो राम के बारे में कुछ आ रहा था, और तो वो तुरंत गए बैग के पास, लीड निकाली और दोनों कान में लीड लगा ली, सुनाई ना दे। मैंने कहा वाह, इतनी देर से नहीं लगा रहे थे, अब लगा ली। मुझे भी थोड़ा थोड़ा मतलब कभी कभी आ जाता है, जैसे जब वो लोग सब अंदर आके मजाक करते हैं ना उल्टा सीधा, तो मैं भी कथा लगा के पूरी आवाज कर देता हूँ और बैठ जाता हूँ, तो वो समझ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं थोड़ी देर बाद। ऐसी ऐसी बातों पे चर्चा करते हैं कि जिनका न टांग है, न सिर है, न पैर है। हाँ, नहीं वो मतलब वो बात ऐसी करें जो अर्थ हो, तो उसका अर्थ भी हो कुछ, तो ठीक है, कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब ही नहीं उस बात का, ऐसे ही। वे एक वो उसके दिन, वो सब यही कर रहे हैं। हाँ, वो तो सब कर ही रहे हैं। हाँ, तो यानी बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो यद अग्रे अनुबंधे सुखम मोहन आत्मनम, कहने मतलब ये है कि आत्म साक्षात्कार प्रति बिल्कुल अंधा है, बिल्कुल तामसिक, मुर्गा खा रहा है, शराब पी रहा है, कुछ नहीं पता आत्म साक्षात्कार के बारे में, घोर अंधकार में। और ये मोह के द्वारा उत्पन्न होता है, तो कह रहे हैं क्या करें, सुखम मोह, तो ये मोह के द्वारा उत्पन्न होता है। और मोह का कारण क्या होता है? जैसे शराब पीने पी के नाली में पड़ा रहता है। अब बता दो, कहते हैं ना ये तमोगुणी सुख है। अब ये कोई सुख है? धुआं फूंकना, धुएं को अंदर शरीर में लेना ही सुख है, लेकिन वो लोग सुख समझते हैं। सुखी तो है ना उनके लिए। सिगरेट पी रहे हैं तो क्या अंदर जा रहा है? धुआं ही तो जा रहा है अंदर, उसमें वो सुख ही हो रहे हैं। या फिर दारू पी के नाली में पड़े हैं और बेहोश पड़े, तो सुख है ये? तो उनके लिए सुख है, तमोगुणी लोगों के लिए। यानी कोई भी चीज पी के उन्हें सुख हो रहा है, मतलब सोच नहीं सकते। निद्रा, आलस, प्रमाद और था। निद्रा, आलस और प्रमाद यानी पागलपन। उठता है, प्रमादो उत्तम, उत्तम माने उठना, उठता है, वह तामसिक सुख होता है। जैसे कुछ लोगों को सोने में ही बड़ा सुख मिलता है, सोते हैं यार। देखो, एक थकावट के कारण सोते हैं वो अलग चीज, लेकिन जो टाइम टाइम पे वैसे ही सो जाते हैं ना, सोने में बड़ा अच्छा लगता है उनको। जैसे कि आप छुट्टी है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सोएंगे बस, सोने में बड़ा अच्छा लगता है, तो सोते हैं और सोते सोते ही जीवन बिता देते हैं। तो ये सब वो सुख तामसी सुख कहा जाता है, तामसी कहलाता है। जिन्होंने हरे कृष्ण का जैसे कि एक कौन से क्या नाम था उनका, हाँ, जॉर्ज हैरिसन, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जॉर्ज हैरिसन। तो जिन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया था, मतलब हरे कृष्ण रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्डिंग बनाई थी उसकी, रिकॉर्ड किया था। वो शिला प्रभुपाद जी से कहते हैं अपने गुरुदेव से, मुझे इतना कुछ श्री कृष्ण के लिए करना है, मुझे इतना कुछ श्री कृष्ण के लिए करना है, पर मुझे सोना पड़ता है, पर मुझे सोना पड़ता है, मुझे बहुत खराब लगता है। जब हम कृष्ण के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब सोना भी तो पड़ेगा ना, 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें खराब लग रहा है सोना, क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरीके से। गुरुपाद जी कह रहे हैं मेरे संग भी ऐसे हो, मुझे भी कृष्ण के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन सोना पड़ता है। सोना एक तरह से टाइम वेस्ट नहीं है, मतलब जितनी देर सोए उतनी देर तो निकल गए ना, लेकिन सोना पड़ता है, क्यों? क्योंकि बॉडी चलानी है तो सोना ही पड़ेगा, उसे आराम भी देना पड़ेगा ना। लेकिन हमारे आचार्य 2-2 घंटे सोते थे खाली, क्या करते? आज शीला प्रभुपाद जी के उसमें लीलामृत में पढ़ रहा था मैं, कि जब वह वृंदावन से दिल्ली आए थे, तो चिपीवाड़ा इस्कॉन में, तो चिपीवाड़ा इस्कॉन में बता रहे थे कि मैं ट्रेन से आता था
और ट्रेन लाल किला के पास पुरानी दिल्ली स्टेशन पे रुकती थी। वहां से मैं पैदल चलता था और फिर मैं चांदनी चौक से गौरी शंकर मंदिर के गौरी शंकर मंदिर को बाईं ओर रखते हुए मैं सकरी रास्तों से निकलता था। तो उस टाइम पे इतनी भीड़ होती थी चांदनी चौक पे, रिक्शे वाले, घोड़े वाले, ऊंट वाले, ठीक है, और पैदल चलने वाले, इतनी कसर मसर होती थी। हम सोचते थे अभी भीड़ होती, अब भी ऐसी भीड़ होती थी प्रभुपाद जी के टाइम पे भी। मेन दिल्ली वही है, बहुत आवाजाही थी मतलब, लेकिन ऑटो कम थे और बस वैसे ये सब चीजें कम थी, लेकिन भीड़ वैसे बहुत थी। मतलब साइकिल वाले, रिक्शे वाले, वैसे रिक्शे चलते हैं ना चलाने वाले, वो रिक्शे वाले। लेकिन मैं फिर जाता था और जामा मस्जिद, जो विशाल जामा मस्जिद थी, उसको पार करते हुए और फिर मैं आगे सकरी गलियों में, इतनी सकरी गली थी जहाँ पे रिक्शे जाना अलाउ नहीं थे, लोहे के खंभे गड़े थे, फिर सकरी सकरी गली थी। ऊपर देखो तो आसमान भी नहीं दिखता था, मतलब दोनों छैये ऐसे मिल जाते थे, 1 इंच की जगह हो 2-4 इंच की, क्योंकि ऐसा लगता था कि छत छत से होके तुम जामा मस्जिद पे पहुंच जाओगे। छत छत से होके, सबके छत 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 से होके, नीचे आना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे घर बने थे। और वहां जाके फिर राधा कृष्ण का जो चिपीवाड़ा मंदिर था, वहां मुझे, वहां पे जो पंडित, कुछ नाम था उनका याद नहीं आ रहा, वो रहते थे, उन्होंने मुझे आश्रय दिया। उन्होंने जस्ट ऊपर, मंदिर के ऊपर वाला एक रूम दिया मुझे, जहाँ पे फिर मैंने अपना मतलब राइटिंग का, मतलब लिखने का ये सब किया। उन्होंने मुझे काफी हेल्प भी करी। तो मैं सोच रहा था कि यार अभी गौरी शंकर मंदिर बता रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं गौरी शंकर मंदिर की बाएं ओर रख के मैं निकलता था। जामा मस्जिद, हाँ अभी भी है वहां पे। तो मैं वही सोच रहा था कि जहां हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी वहां प्रभुपाद जी निकलते होंगे, एक समय में वो निकलते होंगे आते जाते ऐसे करके, है ना। इसलिए चपीवाड़ा इस्कॉन को लोग बहुत, क्योंकि वहां पे वो रहे हैं। फिर वहां से बुलावा जाता है, फिर वृंदावन, वृंदावन वो बंशी घाट पे रहते हैं, बंशी घाट नहीं सॉरी, केसी घाट, केसी घाट पे रहते हैं। केसी घाट से फिर उन्हें निमंत्रण आता है राधा दामोदर मंदिर जाने का। वहां वो देखते हैं, 2 कमरे तो इतने क्षतिग्रस्त थे कि वहां पे रहने भी ना पाए, तो वो भी 5 रुपए किराए महीने पे ले लेते हैं और सोचते हैं कि 500 रुपए मिला के मैं इनको क्षतिग्रस्त है ना सही करवा लूंगा, फिर यहाँ पे आके स्टार्ट करूँ। तो वहाँ पे रूप गोस्वामी, शील जीव गोस्वामी थे इनका। तो ज्यादा ऐसा नहीं निकला है कि शील प्रभुपाद जी बहुत पहले थे, काफी टाइम हो गया है, सब कुछ था। तब भी सुबह सुबह लोग निकलते थे। अपने अपने गुरुदेव नहीं है। अपने गुरुदेव तो साथ हैं। अपने गुरुदेव तो काफी अच्छे से जानते हैं, वो जब ये किसके शरीर को छोड़े हुए 1900 कब गए थे, 1900 72 यानी 75, ऐसी 78, ऐसी कुछ है शायद, इसी के हेर फेर में। अब राइट नहीं पता, पर इसी हेरे फेरे में 2-3 साल इधर ऊपर नीचे। हाँ हाँ, तो और क्या। ये तो अपने फोटो नहीं देखे, कितने जवान थे ये अपने गुरुदेव, बिल्कुल यंग थे, चश्मा लगा के, और काफी उनकी फोटो बूढ़े। ठीक है, इसको हम करते हैं। हैं? चलो अच्छा है, फिल्मों में वगैरह। तो समझ में आया तामसी, तमोगुणी से आया आलस, प्रमाद, सोना, ये सब तात्पर्य। तो इसमें लगता है कि अच्छा है, सुख है। पर शुरू में देखो, रजोगुण में कम से कम ये तो है कि शुरुआत में सुख है, भले सुख है नहीं, मतलब सुख है, मतलब स्टार्टिंग में तो सुख है, बाद में विष जैसा बन जाएगा, विषांत सुख है। लेकिन तमोगुण में क्या है, स्टार्टिंग में विष जैसा, बीच में विष जैसा, और लास्ट में भी विष जैसा ही है। रहित सबसे बेकार ही है। और जो प्रेम भक्ति वाले हैं, वह शुरू में भी स्वीट है, और बीच में भी स्वीट है, और आखिरी में भी स्वीट है। यानी सतोगुण से भी ऊपर। सतोगुण में क्या था, स्टार्टिंग में विष जैसा, फिर अमृत जैसा। लेकिन जो प्रेम भक्ति है ना, उसमें क्या है, स्टार्टिंग में भी स्वीट, बीच में भी स्वीट, और लास्ट में भी sweet। तो हमें प्रेम भक्ति पे पहुंचना है। ठीक है, क्या। तो देखो, ये शुरुआत से ही पागलपन करते हैं, इसलिए हम प्रमाद बोल रहे हैं। पागलपन मतलब शराब पीते हैं और बाद में फिर मूर्खता में ही बातें करते हैं, और मतलब कि किसी का गुस्सा किसी पे निकालने के लिए करते हैं, फिर कहीं भी पड़े रहते हैं, घर में गाली गलौज करते हैं। ये सब प्रमाद, पागलपन, ये सब इसके कारण होता है। आलस मतलब कुछ करने का ही मन नहीं होता, कुछ भी करने का मन नहीं होता, आलस, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे ऐसे। और प्रमाद मतलब पता होने के बाद भी वो चीज नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी है।
जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। यानी दो प्रकार के तमो, आलस निद्रा में है, वो भी तमोगुणी है, और जिस इंसान को पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी तमोगुण में है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम यानी मोह है। उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है, ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। दुख नहीं है, कड़वी चीज पीना दुख नहीं है क्या? क्यों? लपक पड़ गई है इसलिए पीते हैं। जिसने भी पहली बार दारू पी होगी उसने यही मुंह करा होगा, तो कैसी कड़वी है, यही करा होगा ना, यानी उसका टेस्ट पता चलेगा ना, कड़वा है, बेकार है। वो वो करते करते तो उन्हें लत लग जाती है, लेकिन सुख नहीं है, मतलब दुख ही है। दारू पी के दुख, पड़े हैं, पिट भी लो किसी से, क्या फर्क पड़ रहा है? ना चरित्र का मतलब है ना किसी का मतलब, इस तरीके से। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कथा में कि पहले के जमाने में क्या होता था, अगर पैसा चला भी जाए, अरे कोई बात नहीं और कमा लोगे, ऐसा होता था। मतलब पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती थी। पैसा अगर तुम्हारा कुछ चला भी गया है तो ये बोलते थे पैसा तुम और कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा और कमा लोगे। और प्रेत चला जाए तो समझो सब कुछ चला जाए, ये होता था। लेकिन आज के जमाने में क्या है, प्रेत भले ही चला जाए, कैरेक्टर लेस हो, प्रेत चला, उससे कोई नहीं। पैसा ना जाना चाहिए, पैसा चला गया तो सब कुछ लुट गए, हम कुछ नहीं बचा, हम बर्बाद हो गए। मतलब पैसा गया तो सब कुछ गया। ये पहले क्या था, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, फिर से आ जाएगा पैसा, क्योंकि पैसा फिर से आ सकता है, लेकिन चरित्र जो गया है वो नहीं आ सकता। तो इसीलिए बताते थे आपके जमाने में चरित्र से कोई मतलब नहीं है, पैसा पैसा पैसा। गाना नहीं है, पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मत, ऐसे ऐसे पैसा, ठीक है। पूरा हो गया ये। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।